क्या हालचाल बच्चे लोग, और आप सभी का स्वागत है इंडेप्थ यूटी के अंदर। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स पहली बार ही विजिट कर रहे होंगे इस चैनल को, और क्योंकि जितने भी पुराने बच्चे उनका कोई ना कोई सॉल्यूशन हो चुका है और वो कॉन्टैक्ट ठीक है मेरे कनेक्ट में थे तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। आपने थंबनेल देखा होगा, बीएचयू के फ्री फंड्स के रिगार्डिंग ही आए हो। बहुत बच्चों ने कहा है कि भैया आप सिर्फ ड्यू के बारे में बता रहे थे, बीएचयू के बारे में क्या जानकारी है, प्लीज़ कुछ अच्छे से बताइए। मैंने कहा था कोई इंक्वायरी मिलेगी, जानकारी मिलेगी तो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। तो क्या अपडेट मेरे पास, हालांकि अपडेट बहुत पहले आ गया था, ठीक है, बहुत पहले ही हमारे पास जानकारी आ गई थी, हमने जाके बात भी कर ली थी। बट प्रॉब्लम ये है कि अभी बच्चों के एग्ज़ाम्स आ गए स्कूल में। सीबीएसई वाले स्कूल की अगर बात करेंगे तो हमें स्कूल में विजिट करना पड़ता है, बच्चों को गाइड करना, वो सब करना ही है। बाकी बच्चे क्लास 11 12 के बोर्ड्स के एग्जामिनेशन है, 10 12 के, तो उनको भी ध्यान में रखना है। तो इसलिए मैंने जानकारी से आपको दी नहीं है। बाकी आपको पता चल गया होगा कि बीएचयू की तरफ से एक फॉर्म आउट हुआ है, ठीक है। उस फॉर्म को लेके क्या जानकारी है, क्या करना है आपको, मैं भी आपको बताने वाला, और किन को फॉर्म नहीं मिला है उनको क्या करना है वो भी बता। सबसे पहली बात देखो बच्चा लोग, जो भी बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी के फी रिफंड्स को लेके परेशान है, वो मेरी लास्ट वीडियो थी जिस पे मैंने कहा था कि इसके बाद अब मैं फर्दर ड्यू के फी रिफंड्स को लेके कोई जानकारी नहीं दूँ। कॉमन मिस्टेक क्या कर रहे हैं बच्चे, सुनो। अगर आपके पोर्टल पे रेड कलर में लिखा रहा है कि आपका रिफंड इस डेट को, इस अमाउंट को कर दिया गया था, और वो डेट 6 अगस्त थी, ऑलमोस्ट लिख के आ रही होगी, रेड कलर में लिखा है कि कोई भी प्रॉब्लम हो आप बैंक को कांटेक्ट करें, डेफिनेटली आपका पैसा आपके अकाउंट में आ चुका है। आप यूनिवर्सिटी के पास आएंगे, कुछ इंक्वायरी लेने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं मानेंगे, उनकी तरफ से जा चुका है, ठीक है। फिर भी बच्चों को नहीं पता चला कि भैया आए कि नहीं आए। क्या कॉमन मिस्टेक्स है? पहली बात, आपको लगता है कि आपके अकाउंट्स में जो पेमेंट आया है उसकी इन्फॉर्मेशंस आपके यूपीआई में आएगा, आपको बैंक की तरफ से मैसेज आएगा। हो सकता है कि यूपीआई, और ज़्यादातर बच्चे, जितने भी अभी तक मैं बहुत बच्चों से बात कर चुका हूँ, बहुत बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व हो, जितने बच्चों से बात कर चुका हूँ, ना ही यूपीआई पे मैसेज आ रहा है, ना ही बैंक की तरफ से कोई मैसेज आ रहा है। तो पता कैसे चलता है? जब मैं कहता हूँ कि एक बार बैंक जाओ, बैंक में जाके पासबुक की एंट्री कराओ, तब जाके पता चलता है कि पैसा आया है, ठीक है। और ये एक दो बच्चों का हाल नहीं है, बहुत बच्चों का हाल है, भतेरे बच्चे हैं, ठीक है। तो आपको पहला काम तो ये करना है कि अगर आपके पोर्टल पर वो लिखा आ रहा है तो बैंक जाओ और पासबुक की एंट्री कराओ, ठीक है। अब पासबुक की एंट्री कौन से अकाउंट की कराए? प्रॉब्लम तो यही है ना। देखो, दो तरीके के अकाउंट होते हैं। एक वो बच्चा जिसने फॉर्म भरते समय दिया, एक वो बच्चा जिसने उस सीट की पेमेंट करी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द 1000 रिफंड फीस, वो कहाँ से करा उसकी बात नहीं कर रहे, ठीक है। अगर ये दोनों एक ही है तो एक ही अकाउंट में जाओ, पासबुक की एंट्री करो। अगर दोनों अलग अलग है, दोनों अकाउंट, दोनों बैंक में जाओ, दोनों की पासबुक की एंट्री कराओ, ठीक है। पासबुक की एंट्री को ध्यान से देखो, अपने अमाउंट को मैच करो कि पेमेंट आया ही कि नहीं आया। एक डेट मैं बता देता हूँ कहाँ चेक करना है। 6 दिसंबर को चेक करना है, ऑलमोस्ट इसी के आसपास, और 30 अगस्त को चेक करना है, इसके आसपास चेक करो। डेफिनेटली इसी के बीच में पेमेंट हो गया हो। पेमेंट नहीं आ रहा, अगला स्टेप क्या है? बैंक के मैनेजर से बात करो कि यूनिवर्सिटी की तरफ से पैसा आया है, उन्होंने कहा है कोई भी प्रॉब्लम आए बैंक में इंक्वायरी करो, लेकिन हमारे अकाउंट में शो नहीं कर रहा। तब वो आपको बैंक अकाउंट चेक करेंगे और जो फर्दर चेंजेस होंगे वो बता देंगे। मेरी तरफ से मान के चलो कि 100% पेमेंट आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रहा है, डाउट आ रहा है, जैसे आप सब लोग वीडियो से ज़्यादा मेरे को कांटेक्ट करते हैं, सेम प्रॉब्लम्स पूछते हैं, तो सेम वही बोलूँगा मैं आपको। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करना और मेरे से बात करने की कोशिश करना, और मैं डेफिनेटली रिप्लाई कर देता हूँ, बात भी कर देता हूँ, कॉल भी कर देता हूँ, नंबर भी सेंड कर देता हूँ अपना, ठीक है। जो भी केसेस होता है और जो भी प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस आपको देता हूँ, डेफिनेटली हर बच्चे का फ्री रिफंड्स हो गया, कोई बच्चा बचा नहीं। अब बात करते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को लेके, ठीक है। तो सारे ड्यू वाले बच्चे आप ऐसा स्टेप करो। एक और बात आगे, सेकंड एक प्रॉब्लम हो रही है कि ज़्यादातर बच्चे किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं कि लेटेस्ट में कोई वीडियोस डालता हूँ, उसके नीचे कमेंट करते हैं कि भैया बीएचयू के फी रिफंड्स के रिगार्डिंग कुछ बताइए, ड्यू के फी रिफंड्स के रिगार्डिंग कुछ बताइए। आप अगर रिलेवेंट वीडियो के भी नीचे कमेंट करेंगे उसका भी रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। आप किसी दूसरी इररिलेवेंट वीडियो को देखें और जस्ट मैसेज करके उस वीडियो को कट कर दे, तो राइट पर्सन तक, जो बच्चों तक वीडियो में पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिन भी बच्चों तक, चाहे उनके एग्ज़ाम है, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, चाहे करियर है, वो उन तक पहुँच नहीं पाएगी, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 100% बच्चों का रिप्लाई करता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि आप लेटेस्ट वीडियो के नीचे ही कमेंट करेंगे तो ही रिप्लाई मिले, ठीक है। ये तो हो गया। अब आते हैं रिफंड्स को लेके। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का रिफंड अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है, तो उसके बारे में जो भी जानकारी मिलेगा, जो भी इंक्वायरी मैं करके निकाल दूंगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब उसकी बात करते हैं बीएचयू को लेके।
बीएचयू की तरफ से देखो हम गए थे, हमने वहाँ पे इंक्वायरी करी, इकट्ठा करी जानकारी, इस बीएचयू की तरफ से क्या जानकारी मिले वो सुनो। सबसे पहली बात, ये जो बीएचयू का भी फॉर्म आया है बैंक डिटेल अपडेट को लेके सबके पास मेल भेजा जा रहा है, ये जब भी आया है जब हम बीएचयू में जाके हमने इंक्वायरी करी थी और इसके 2 दिन के अंदर अंदर वो फॉर्म आ गया था। और हमने फॉर्म की बात नहीं करी, हम ऐसा भी नहीं है कि उनको कुछ डराने धमकाने, कुछ भी नहीं, जस्ट इंक्वायरी करने गए थे। तो वो ऐसा होता है कि उनके पास इंक्वायरी आती है तो ट्रिगर्ड हो जाता है कि यार ये भी काम पेंडिंग पड़ा है तो जल्दी से ये कर देते हैं। तो इसी के रिगार्डिंग आपके पास मेल आया। अब आपके पास जिन भी बच्चों के पास मेल आया, जिन बच्चों के पास मेल नहीं आया, क्या करना। अगर आपके पास मेल नहीं आया, सारे मेल आईडी चेक करो, स्पैम फोल्डर चेक करो कि मेरे पास बैंक डिटेल अपडेट का फॉर्म आया है कि नहीं आया। दूसरा, बैंक डिटेल का फॉर्म जो है वो आपके पोर्टल पे भी है, आप वहाँ से भी उसको फिल आउट कर सकते हैं, वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप करिए। अगर फॉर्म का लिंक नहीं मिल रहा है तो मेरे को बताओ, फिर मैं सबको इंडिविजुअली अलग अलग लिंक शेयर कर दूँ, ठीक है। ये आपको काम करना है। दूसरा, फॉर्म जब भी भरना है जब आपके बैंक अकाउंट में पैसा ना आए। अब बैंक अकाउंट में पैसा आया कि नहीं आया ये कैसे पता चलेगा, आपके साथ भी सेम प्रॉब्लम है, ठीक है। आप लोग भी आपको भी यही लगता है कि पेमेंट जो हुआ होगा वो जो डिटेल मैंने दी है उसमें आया होगा, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। या पेमेंट हुआ है जिससे मैंने पेमेंट कराई है उसमें, मतलब उसमें ही आया होगा, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, दोनों में से किसी में भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि सब बच्चों को लगता है कि बैंक की तरफ से मैसेज आया, यूपीआई हम डेली बेसिस पे चेक करते हैं, कोई जानकारी नहीं है तो हम कैसे मान ले पेमेंट आया। नहीं बच्चों, मैं बहुत बच्चों के साथ कर चुका हूँ, ठीक है, बहुत बच्चों से बात कर ली, जो भी इंक्वायरी मेरे को करनी थी मैं कर चुका हूँ। पेमेंट की इन्फॉर्मेशन सिर्फ बैंक में जाके ही पता चल रही है। पासबुक की एंट्री कराओ, पासबुक में भी एंट्री नहीं हो रही है, बैंक से जाके बात करो, ठीक है। कई ऐसे बच्चे थे जिनका पैसा बीच में अटका हुआ था, ठीक है, तो उन्होंने बैंक में इंक्वायरी करी तो पता चला है कि मेरा ये अकाउंट में ये मिस्टेक है, वो मिस्टेक है, उसको ठीक करा तो पेमेंट आ गया। तो ऐसे भी बच्चों से मेरी बात हुई है, ठीक है। और ऐसे भी बच्चों से बात हुई है कि जिन्होंने पासबुक की एंट्री कराई और एंट्री कराती पता चल गया कि पेमेंट आ चुका है। तो ये सॉल्यूशंस मैं आप लोगों को भी प्रोवाइड कराता हूँ। पहले इतना कर लो, इतना करने के बाद आपके पास फॉर्म का लिंक आया होगा, उस फॉर्म को फिल आउट करो, ठीक है। जब करना है जब आपको पता चलता है कि मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया लेकिन अभी भी पेमेंट नहीं आया, तब उस फॉर्म के लिंक को फिल आउट करो। और डेफिनेटली बात है, अगर आपके पास फॉर्म का लिंक आया है तो ऑब्वियसली बात है कि आपका जो पेमेंट है नहीं हुआ होगा, ठीक है। लेकिन मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनके पास फॉर्म का लिंक नहीं आया। अगला स्टेप क्या है, अगर नहीं आता है, कुछ भी नहीं है, बैंक में पैसा नहीं है, देखो आप लोग अपना टिकट का पैसा बर्बाद मत करो। बहुत बच्चों को मैं कहता हूँ, और बहुत बच्चे सीधा कैंपस आ जाते हैं, चाहे ड्यू के कैंपस हो चाहे बीएचयू के, डायरेक्ट कैंपस आने की ज़रूरत नहीं है। कैंपस में भी आओगे तो वो आपसे बैंक डिटेल मांगेंगे, और बैंक डिटेल यूपीआई की नहीं चलेगी, ऑनलाइन भी बैंक डिटेल नहीं चलेगी, प्रिंटेड फॉर्म में होनी चाहिए बैंक डिटेल उनके सामने, ठीक है। गवर्नमेंट वर्क है, तो ये प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेगी। इससे बेटर है कि पहले अपनी तरफ से 100% जानकारी इकट्ठा कर लो, एंड देन उसके बाद सारे प्रूफ के साथ आपको उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के आपको विजिट करना पड़ेगा। ड्यू के लिए मैंने कहा था फाइनेंस डिपार्टमेंट विजिट करना पड़ेगा, और लोकेशन मेरे से मांग लेना इंस्टाग्राम पे। और बीएचयू के लिए आपको सेंट्रल ऑफिस विजिट करना पड़ेगा, उसकी लोकेशन चाहिए तो वो भी मेरे से मांग लेना, मैं दे दूँगा इंस्टाग्राम पे, ठीक है। और वहाँ जाओगे तो वहाँ जाके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। आप वहाँ पे बात करो, प्रूफ्स आपके पास होने चाहिए, और प्रूफ और सारी प्रॉब्लम बताओ, डेफिनेटली सॉल्व हो जाता है। और उन्होंने भी यही बोला है कि अगर किसी बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है हमसे आके बात कर ले, हम उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो ये सारी जानकारी मेरे को आपको देनी थी। तो देखिए, ये सारी जानकारी मेरे को देनी थी आपकी तरफ से। अगर आप अपनी चीज़ों को सिंसियरिटी देखेंगे तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बाकी कोई प्रॉब्लम्स हो रहा है आप मेरे को बताइए, मैं उसको सॉल्व करने की ज़रूर अपनी तरफ से कोशिश कर ही रहा हूँ। और देखिए, बाय प्रोफेशंस में टीचर हूँ, और मेरे को इससे ज़्यादा मेरे को टीचिंग करना पसंद है, ठीक है। लेकिन आप लोगों के पास प्रॉब्लम है, मेरा मेन काम टीचिंग है, बच्चों को टीच करना, मैथमेटिक्स पढ़ाना, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कराना। लेकिन बच्चों के पास प्रॉब्लम्स होती है, तो हमने पिछली बार बच्चों का एडमिशन में हेल्प करा, फिर इस बार अभी जहाँ लोग जानकारी नहीं दे रहे हैं वहाँ फ्री रिफंड्स में आपकी हेल्प कर रहे हैं। तो हमने 100% एडमिशन का भी रेट था, फ्री रिफंड्स का भी यही हाल है। तो मैं आपको यही कहूँगा, आपके पास कोई प्रॉब्लम्स आ रहा है मेरे को बताने की कोशिश करो, बिलीव करो मैं जो जानकारी दे रहा हूँ वो 100% ट्रू है। आप नए आए हो तो आप मान के चलो, ठीक है। आप थोड़ा बिलीव मेरे पे करो और डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट में अपनी सारी प्रॉब्लम बताओ। इंस्टाग्राम चलाते हो, इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज करो, नहीं चलाते किसी और का चलाओ, क्रिएट करो, लेकिन मेरे को वहाँ मैसेज करो ताकि मैं आपसे वहाँ पे अच्छे से बात कर सकूँ, ठीक है।
बाकी कोई प्रॉब्लम होता है तो मैं अपने कॉन्टैक्ट नंबर देता हूँ, वहाँ पे ज़्यादातर बच्चों के पास अवेलेबल हैं। बाकी बच्चे लोग अब टेंशन मत लो ज़्यादा, और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। हो सकता है कि आपका पेमेंट आ चुका हो लेकिन आप उसको सही से चेक ना कर पा रहे। मेरे से कांटेक्ट करो, मैं जो भी हेल्प होगा आपकी ज़रूर करने की कोशिश करेंगे। सब चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है, कहीं ₹1 देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और जो बच्चे सीयूटी 2026 को लेकर टारगेट कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि हमें टॉप की यूनिवर्सिटीज़ है, जिस भी यूनिवर्सिटीज़ हो, जिस भी स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ हो, ठीक है, हम ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज़ को कवर करते हैं और ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में कोशिश करते हैं कि वो जानकारी दे जो एक्चुअल में जेन्युइन है। जो कागज़ पे है, कागज़ में पढ़ के जानकारी देना और इज़ नॉर्मल वर्क, ठीक है। उससे ज़्यादा किसी बच्चों की हेल्प होती नहीं। तो चाहे आप डीयू में एडमिशन लो, बीएचयू में, जेएनआई में, आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, बिहार हो, राजस्थान हो, हरियाणा यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी हो, ठीक है, विश्व भारती हो, चाहे हरिशंकर गढ़वाल यूनिवर्सिटी हो, कोई सी भी यूनिवर्सिटीज़ हो, आप टारगेट कर रहे हैं, आपको इस साल एडमिशन चाहिए, कनेक्ट रहना। और चैनल अगर आपको हेल्पफुल लगा तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज भी आने वाले यूजी पीजी आके करियर गाइडेंस में भी मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब रख लो, बेल आइकन को हिट रख सकते हो, और वीडियो अच्छा लगा लाइक करना, जिसको ज़रूरत है उसको शेयर कर दो, और सारी की सारी लिंक्स आपको मिल जाएंगी। जो बच्चे सीयूटी 2026 को टारगेट कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट अगर काउंसलिंग करानी है, ठीक है, जो कि इम्पॉर्टेंट है ये डिसाइड करने में कौन सा कोर्स, कौन सा करियर लेना है। फॉर्म का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, गूगल फॉर्म है, फिल आउट कर देना, पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। वो बस फॉर्म मेरे को जानकारी दे देता है ताकि हमारा आधा प्रोसेस ख़त्म हो जाए, फिर हम आपसे कांटेक्ट करके कॉल पे बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, घबराने टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएगा, आपका पैसा डूबेगा नहीं, ठीक है।